नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ साक्षी। आपके प्यार और खट्टे मीठे सवालों के साथ हम आ गए हैं मुंबई। और आज हम आपको उनसे मिलाएंगे जिनसे मिलने की इच्छा आपने हमारा परिवार के व्हाट्सएप और ईमेल पर भेजी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जगह तो आप देख ही रहे हैं, गेस कीजिए हम कहाँ हैं? गेस। चलो एक हिंट देती हूँ, ये आप जी टीवी पर रोज देखते हैं। सोचिए, तब तक हम घूम के आते हैं। ओके वेदी? अरे, आप अभी भी सोच ही रहे हैं क्या? अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालिए, हम है ना? क्यों वेदी, बता दे। ओके, तो हम आए हैं भाग्यलक्ष्मी के सेट पर। मम्मी, कितना सुंदर महल है। आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिनके बारे में आपने हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर बहुत कुछ लिखकर भेजा है। आपके जितने भी जिज्ञासा और प्रश्न है ना, उसके उत्तर वो लोग खुद आपको देंगे। आइए तब तक सेट देखते हैं। भाग्य वो नहीं जो हमें मिलता है, बल्कि वो है जिसे हम स्वयं बनाते हैं। मिलिए ऐसे ही भाग्यशाली किरदार भाग्य लक्ष्मी शो की लक्ष्मी जी से। नमस्ते। नमस्ते साक्षी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। एकदम अच्छी। ये लक्ष्मी के जो किरदार की जर्नी है आपकी, वो कैसी रही? तो जब मुझे पता चला था कि लक्ष्मी के ऑडिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो तब मैं किसी दूसरे शो में एक मेन नेगेटिव किरदार करी, जिसमें मतलब ऐसे लिटरली गन लेके मार देना, उसके बाद बात करना, इतना नेगेटिव था वो। अच्छा, आपने नेगेटिव भी प्ले किए हैं? क्या बात है। और वहाँ पर ही मुझे पता चला और मुझे बोला कि आप अभी ही ऑडिशन बना के भेज दीजिए। ओके। तो मैंने वहाँ सेट से ही ऑडिशन बना के भेजा लक्ष्मी का। मेरी जो शो की क्रिएटिव थी, उन्होंने मेरी मदद की और हमने ऑडिशन भेज दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी जो मैनिफेस्टेशन थी कि मुझे लक्ष्मी करना है, उससे बहुत ज़्यादा उस सेट पे जितने भी लोग थे ना, वो सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो उन लोगों ने, मुझे लगता है उन लोगों ने तो बहुत ही, सबने बहुत ऐसे मैनिफेस्ट किया मेरे लिए कि मुझे दुआएं आपको मिली। हाँ, उनकी सबकी, वो कास्ट मेरे लिए हमेशा ही, क्रू पूरा स्पेशल रहेगा। तो आप बताना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस लगा आपको दोनों कैरेक्टर्स प्ले करते हुए? जैसे कि मैंने आपको बोला कि लक्ष्मी से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ क्योंकि ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। वैसे अब जब हम नेगेटिव प्ले करते हैं तो नेगेटिव प्ले करना हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारी थिंकिंग वैसी नहीं है। अरे, किसी और ने बोल दिया काढ़े के लिए, तो क्या खुद मना नहीं कर सकता था कि नहीं चाहिए काढ़ा? पर नहीं, इसे तो सबसे पहले काढ़ा चाहिए। काढ़ा चाहिए ना, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए काढ़ा। हमारे दर्शकों का एक सवाल है, क्या आगे जाके ऋषि और लक्ष्मी एक होंगे? मैं दर्शकों से पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि ऋषि और लक्ष्मी एक हो पाएंगे? क्योंकि मुझे तो पता है कि ऋषि और लक्ष्मी एक होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि वो सोलमेट्स हैं। और शायद अभी टाइम नहीं है उनका मिलने का, बट टाइम ज़रूर आएगा। जहाँ तक हम देखते हैं टीवी पे, हमें फील होता है कि ज़रूर आप आगे जाके एक होंगे। हाँ होंगे। वो कभी अलग एक्चुअली हुए ही नहीं है, वो हमेशा, भले ही फिजिकल डिस्टेंस आए हो, बट वो थॉट्स में तो हमेशा एक ही है। तो ऋषि और लक्ष्मी ज़रूर एक होंगे। लक्ष्मी जी, हमारे एक दर्शक है जो कहते हैं कि आपको जो है सब लोग घर में अशुभ कहते हैं, मनहूस कहते हैं, बहुत ही निगेटिव है ऐसा कहते हैं। तो उन्हें ये दर्द फील होता है कि लक्ष्मी जी जो है एक भगवान, एक देवी का नाम है और उनका नाम लेकर सब ऐसे बोलते हैं। तो आपको कैसा फील होता है? मुझे सुनने में, हमें बोलने में, हमें करने में ही बार बार इतना बुरा, हमें खुद अपने आप को इतना कन्विंस करना पड़ता है। जो भी लोग ये कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, खुद को एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बोला ना, नेगेटिव में शायद कभी कभी दिमाग बंद करके काम करना पड़ता है क्योंकि आप खुद कन्विंस नहीं होते उससे, पर आपको सामने वाले को, ऑडियंस को कन्विंस करना होता है। तो इसलिए शायद वो इतना हार्श लिखते भी हैं। बट मैं वन थिंग, जो एक अच्छी चीज़ है हमारे शो में, कि वो हमेशा बैलेंस रखते हैं। अगर लक्ष्मी को मनहूस, अशुभ लोग हैं बोलने वाले, तो
वो लोग भी हैं शो में जो लक्ष्मी को बोलते हैं कि इसकी आंखों में ज्योत दिखती है और ये सच में लक्ष्मी माता का रूप है और अन्नपूर्णा है और बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें भी लक्ष्मी के बारे में बोली जाती हैं। तो आई थिंक वो बैलेंस हमेशा एक मेंटेन होता है। वो जैसे एक अभी अभी दिखाया था कि आप आए तो कुछ प्रॉपर्टी डील साइन हो चुकी थी। कितनी सारी खुशखबरियां आ गई, तो वो भी है उसका प्लस साइड, उसका पॉजिटिव साइड भी है। जी थैंक यू आप इतने उनकी बातें तो चलते ही रहेगी, पर मुझे तो पारू से मिलना है। मैं तो चली। भैया, पारू और रोहन कहाँ पे है? तो अब हमारे साथ है भाग्य लक्ष्मी सेट से मलिष्का, जिन्हें काफी लोग पसंद नहीं करते बट कुछ पसंद तो जरूर करते होंगे। तो ये है मलिष्का जी। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो हमारे दर्शक तो पहले जानना चाहेंगे कि आपका असली नाम क्या है। तो मेरा असली नाम है मायरा मिश्रा और मैं बरेली से हूँ। अरे वाह। एंड ये आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ जैसे आप सब मुझे जानते हैं एज मलिष्का, तो हम एज मलिष्का बात करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ये किरदार साइन किया था तो क्या सोचा था कि ये एक नेगेटिव शेड है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये जो मलिष्का है ये बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है मेरे लिए, तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। एंड मुझे जो स्टोरी नरेट हुई थी तो वो कुछ ऐसी थी कि मैं हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, हमारी सगाई हो गई है, हम बचपन से साथ में हैं और उसकी कोई कुंडली में दोष होता है तो उसको दोष हटाने के लिए मैं उसकी शादी किसी और से कराती हूँ 1 साल के लिए, फिर हम दोनों वी वर सपोज्ड टू गेट बैक। बहुत सारे दर्शकों ने हमें ये भेजा है कि आखिरकार मलिष्का का पर्दाफाश क्यों नहीं होता है? ये लक्ष्मी, ये मेरी खुशियों को बर्बाद करने में लगी है ना, अब बर्बाद मैं इसे करूंगी। ये मेरी खुशियों में आग लगाना चाहती है ना, अब आग लगेगी उसको, उसकी जिंदगी को, उसके घमंड को और उसकी गंदी चालों को। वही तो बात है, देखो ब्यूटी विद ब्रेन, अच्छा, दैट्स इट। वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप चीज़ों से यू कैन गेट अवे विद थिंग्स। बट हाँ, कभी कभी तो मैं भी सवाल करती हूँ यार, मेरी को एक्टर है करिश्मा जो प्ले करी, मैं कहा पारुल यार वैसे 3 साल हो गए हैं शो को, मैं अभी तक पकड़ी नहीं गई। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं नहीं पकड़ी गई, बिकॉज मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूँगी जब सबको पता चल जाएगा जो जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करते हुए इतना अजीब लगता है। तो आई डोंट नो कि वो सीन कैसा होगा। वैसे एक बात तो है, भाग्य लक्ष्मी में आपका भाग्य ज्यादा स्ट्रांग है। भाग्य मलिष्का। पकड़े ही नहीं जा रहे आप। करेक्ट करेक्ट, नहीं वो तो है ही फिर बात। बट बहुत फन कैरेक्टर है मलिष्का, आई रियली लाइक डूइंग इट। और 3 साल हो गए हैं अब मलिष्का बने हुए, तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो जाती है शो से, कैरेक्टर से, लोगों से, तो वो है। इससे पहले कि भाग्य लक्ष्मी के बाकी किरदारों से बात की जाए, हम आपको आज जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सारे शोज की जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले आएगा ठीक 7 बजे शो रब से है दुआ। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। क्या नया नाटक है मन्नत? छोड़। नाटक नहीं है नानी अम्मी, आप रिश्ते भूल गई, लेकिन मुझे याद है कि कल आपका बर्थडे है। नानी अम्मी, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल कर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी सालगिरह की सारी तैयारियां मेरी इकलौती नवासी इबादत करेगी। कर लो जितनी तैयारी करनी है इबादत, ये तैयारी तुम्हारी मौत की तैयारी होगी। फिर 7:30 बजे देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए, और आज कुछ विशेष होने वाला है। तो चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। दही शक्कर खा के जा, तेरा काम सफल रहे। थैंक यू। नहीं, आपको भी तो गुड लक चाहिए ना। थैंक्स। श्योर, अब काम सफल जरूर होगा। अब इस गीजर के तारों को अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगा के ऐसा चेंज करूंगा, जब इसे ऑन करेंगे तब धमाका होगा, और उस धमाके के साथ तेरे चिथड़े उड़ेंगे और तेरी फैमिली की भी। और 8 बजे देखिए हमारा सबसे हिट शो। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे, भाग्य लक्ष्मी। उसी के तो सेट पे हम यहाँ आए आज। तो चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। दरवाजा बंद क्यों? अनुष्का, कभी कभी हमें 2 लोगों को देख के लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा होता है, और वो तो सही लोग मिल ही नहीं पाते। कभी कभी मिलकर भी नहीं मिल पाता। अबे यार,
बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। नाम जागृति, समुदाय चित्ता, पिता का नाम हरीश चित्ता। मेरी बेटी। नहीं, हम अपने बाबा की बेटी है। हमारी माँ आसमान में रहती है। तुम्हारे बाबा ने तुमसे झूठ बोला है जग्गू। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं पुलिस को आदेश देती हूँ कि चित्ता हरीश को झूठ और धोखेबाजी के लिए गिरफ्तार किया जाए और आज से उसका जागृति के ऊपर कोई हक नहीं। 9 से 10:30 बजे तक देखिए जी टीवी के 2 बेहतरीन शोज। तो सबसे पहले देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। लकी तो मैं भी हूँ। मेरा पहला करवा चौथ है और मैं आपसे कथा सुनूंगी। तुम्हारा पति तुम्हारा सुहाग हमेशा तुम्हें बहुत प्यार करे। अब देखते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। वैसे शौर्य, आज करवा चौथ है ना, तो राजू ने ना पलकी के लिए फास्ट रखा है, नहीं ना? तुम मेरे लिए पागलपन बिल्कुल मत करना। प्रीता कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रीता की कंडीशन ही है कि वो खुद रात 10:30 बजे देखिए हमारा प्यारा शो वसुधा। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तुमने तो उस नौकरानी की जिंदगी रातों रात बदल दी है। तूने तो सब जगह वाहवाही करवा दी। ये देख, अखबार के पहले पन्ने पे छोटे हुकुम के साथ तेरी फोटो छपी है। अपनी वो तो हीरोइन बन गई। सीधा नौकरानी से सेलिब्रिटी बना के रख दिया तुमने। आज मेरी किस्मत खराब थी माँ, और कल ऐसा नहीं होगा। कल की सक्सेस पार्टी में अगर उस गवार को मैंने उसकी जगह नहीं दिखाई ना, तो मैं भी आपकी बेटी नहीं। मुझे पता है आपको मजा आया ना सारे शोज की झलकियां देखकर। जी, वैसे वेदी कहाँ चली गई? अरे तुम दोनों यहाँ हो? हेलो बेटी। इतना खोजा पर ये दोनों यहाँ मिले। रॉक पेपर सीजर शूट। रॉक पेपर सीजर शूट। रॉक पेपर सीजर शूट। Amina, super Sina, lazy boy, lazy girls. Amina, super Sina, bahana नहीं है। एक बच्चा, हिरन का बच्चा, हिरनिया पानी में, उसकी पानी में, नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? मेरा पहला शो था जिसका नाम था इतिहास। वो पहली बार था जब मैंने कैमरा फेस किया, जब मैंने एक्टिंग का कोई भी मतलब एक्टिंग रिलेटेड काम किया। कौन सा किरदार सबसे ज्यादा प्रभावित किया आपको? एक्चुअली इतनी लंबी जर्नी रही है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, जिनसे मैं बहुत प्रभावित भी हुई हूँ। कई किरदार ऐसे भी हैं जो दिल के बहुत करीब है, कुछ ऐसे जो ऑडियंस ने इतने पसंद किए कि मुझे पसंद आने लग गए। तो इट्स लाइक हर किरदार जो मैंने प्ले किया है अपना हिसाब एक किरदार को देते ही हो। तो ये चूज़ करना कि कौन सा किरदार बहुत अच्छा था और कौन सा मुझे ज़्यादा पसंद था थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट अगर ऐसे ऑफ हैंड मुझे बोलना हो तो ऑफकोर्स बालिका वधू का किरदार सुमित्रा का मुझे बेहद पसंद है, बेहद, क्योंकि ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार मिला उस किरदार को कि मुझे उस किरदार से प्यार हो गया। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? एक सफल अभिनेत्री मतलब क्या? आई थिंक सफल अभिनेता बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। अगर आप अपने काम से गद्दारी करेंगे तो काम आपसे प्यार क्यों करेगा? तो अभी एक इंटरेस्टिंग सवाल पे आती हूँ। आपका जो भाग्य लक्ष्मी में किरदार है, आगे की जर्नी है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। आगे होने वाली जो जर्नी है वो बता पाना तो बहुत ही कठिन है साक्षी, क्योंकि आई डोंट थिंक हमें भी पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। जो डेली सोप की एक जो जर्नी है वो वीकली ग्राफ पे डिपेंड करती है। तो राइटर्स भी आई थिंक वीकली स्टोरीज वर्कआउट करते हैं, देन आगे बढ़ता है। जब शो शुरू होता है तब हमें पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा क्या किरदार होने वाला है। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम कहानी जो है वो ऑडियंस पर डिपेंड करने लग जाती है। जो इन्हें पसंद आने लगता है वही होने लग जाता है।
अब सबसे पहले उन दोनों को दूर करना होगा, अलग करना होगा एक दूसरे से। हम अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके दिल में अभी भी उस लक्ष्मी के लिए फीलिंग्स है, और ऐसा ही लक्ष्मी के साथ भी है। और क्यों नहीं होगा? हमारा बेटा है ही इतना अच्छा, बेस्ट है वो। नीलम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू साक्षी। अरे दीदी, मम्मी, क्या मैं भी नीलम आंटी से बातें कर सकती हूँ? हाँ, पर थोड़ी देर। क्या बातें करनी है आपको हमसे? हमें ना आपकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं आपकी एक्टिंग करके दिखाऊं? अरे बिल्कुल। ठीक है। अब इस पारो को हमें इस घर में लाना ही होगा, फिर ही मजा आएगा लक्ष्मी को तड़पते हुए देखने की। आप मेरे साथ एक गेम खेलोगे? हाँ ठीक है। ओके, थंब फाइटिंग। ठीक है। 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो आप जीत गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मुझे पारो नहीं सिखाया है। मैं आपको एक डर देती हूँ। अच्छा ठीक है, कैसे डर? बस आपको ना फास्ट बोलना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मैं उसमें प्रो हूँ। 3 2 1 गो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का। पक्का पापड़। मैंने कर दिया। सही बोला था, इसमें तो मैं हार गई। तो अनुष्का एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने मतलब सिचुएशन की अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। लाइक अगर उसके ऊपर बात आती है अनुष्का के ऊपर, सो वो कभी अपना बुरा नहीं चाहती, और ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरों का बुरा चाहती है। तो अगर अनुष्का पे बात आती है सो वो नेगेटिव हो जाती है, और वो एक हम कह सकते हैं थोड़ी सी सेल्फिश है, स्वार्थ है। थोड़ा सा स्वार्थ है। उस स्वार्थ के चलते वो जैसे मलिश्का और नीलम मामी और अपनी सास जो करिश्मा है अनुष्का कि वो चाहती है कि मैं इन लोगों को इम्प्रेस करके आगे बढ़ूं, और एक मतलब एक टाइम आएगा जब इस घर की चाबी मेरे हाथ में होगी। तो वो इस चक्कर में है। अच्छा। सो पर्सनली कृतिका बहुत ही डिफरेंट है। कृतिका को अगर जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। सो पर्सनली मुझे थोड़ा अनुष्का में मतलब पर्सनली कि कोई ऐसी अगर लड़की होती तो ऑफ कोर्स सबको गलत ही लगता, नेगेटिव ही लगता है। हाँ, सो कृतिका को भी यही लग रहा है। तो मेरे जी टीवी के प्यारे दर्शकों, देखिए आज हमारे साथ कौन है। भाग्य लक्ष्मी शो के डायरेक्टर निर्देशक मुजम्मिल देसाई सर। शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है आपको? समस्या क्या क्या आती है? मतलब समस्या तो नहीं, एक्चुअली अब इतना टाइम हो गया ना सबको। इनिशियल एपिसोड जब इनिशियल डेज होते हैं तब प्रॉब्लम्स, अब नहीं होती प्रॉब्लम्स। अब सबको स्पेशली अपना कैरेक्टर्स पता है, सबको पता है, सिर्फ टाइम का प्रॉब्लम होता है। टाइम का, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं। सर, आपके सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारे प्रश्न सुझाव आपको मिलते होंगे, तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करते? जैसे आपने राइटर्स से बात करके या कहानी में स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस लाते, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। स्क्रिप्ट में चेंजेस जिस लेवल तक मैं कर सकता हूँ उतने होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैं एक सीन चेंज कर सकता हूँ, मैं स्टोरी चेंज नहीं कर सकता। ये बात सो राइटर से बात होती है, फिर जितना हो सके ऑडियंस के हिसाब से चेंजेस भी होते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं। अब ऋषि और लक्ष्मी अगर मिल गए तो स्टोरी तो ख़त्म हो गई। तो दोनों के बीच में कोई ना कोई चाहिए, वो मलिश्का होगी, मलिश्का नहीं तो कोई और भी होगी। ऋषि और लक्ष्मी की अगर हैप्पी एंडिंग हो तो फिर एंड हो जाएगा। लख लख शुक्र है रब जो तूने इन बूढ़ी आंखों को ये दिन दिखाया है और एक नई जिंदगी दी है। लख लख शुक्र है रब्बा तेरा, लख लख शुक्र। जी टीवी में के तो मैंने बहुत से शोज़ किए हैं। परिवार किया था, फिर ममता किया था। हालांकि वो मेन कैरेक्टर्स नहीं थे, केमियो किए थे।
सिंदूर किया था। पंजाब के बहुत मशहूर लेखक हुए हैं नानक सिंह जी, तो उनकी बुक पे एक सीरियल बन रहा था, तो उसमें मुझे कोठे वाली बाई का रोल दिया। अच्छा। अब स्टूडियो में क्या सेट लगता है, लकड़ी की दीवारें बना के और ऊपर कोठा है, नीचे पान की दुकान है, तो मैं तो जो हीरोइन है नानक सिंह जी के उस शो बुक की, उसको कोठे पे बेच दिया जाता है, मेरे कोठे पे उसे लाया जाता है। तो मैं जाती हूँ, पान बनवाती हूँ कि अरे फलाने नंबर का पान दे। अभी वो जो पान वाला था वो हमारे दूरदर्शन केंद्र के बाहर उसकी असली दुकान थी, उसी को बिठाया हुआ था। अरे बाप अब वो ये तो ना समझे कि भाई मैं झूठ मूठ का पान बना दूँ, उसने वही नंबर वाली पत्ती डाल के मुझे पान खिला दिया और मैं पान खाती गई और ऊपर से नीचे तक उसको देखते कि माल तो अच्छा है, ठीक है, हाँ इसे तैयार करो। और मैं अपने रूम में जाती हूँ, ऐसे ही खांचा होता है, आपको तो पता है। तो जैसे बाहर पैर रखा तो कुछ नहीं था, मैं ऐसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फ्लोर पे गिरी अरे हूँ। बाप रे। ऐसे भी हादसे हुए हैं। आप जितना हमें प्यार देते हैं, जितना हमें अपना सपोर्ट देते हैं, उस सब के लिए हम सब बहुत ज़्यादा अपने आप को सच में भाग्यशाली फील करते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए, और आपके प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप सभी लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है, भाग्य लक्ष्मी परिवार को, और हम चाहते हैं कि ये प्यार, ये रिश्ता हमेशा के लिए बरकरार रखें हम। आपके देखने की वजह से वो इतने पॉपुलर हो रहे हैं, इतनी टीआरपी आती है। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसी तरह आप जी टीवी के प्रोग्राम देखते रहिए। जी का जो जॉनर है वो पर्सनली मेरा जॉनर है, मैं रोमांस ड्रामा, तो इसलिए जब जी के शो करता हूँ, जब मुझे कॉल आता है कि जी का शो है तो अच्छा लगता है। जी का और मेरा रिश्ता भी बहुत पुराना है, एंड अब तक मैं जी के साथ काम कर रही हूँ, एंड इट मेक्स मी रियली हैप्पी एंड प्राउड। आप लोग भी जी टीवी देखते रहिए और भाग्य लक्ष्मी को प्यार देते रहिए। तो कैसा लगा हमारा आज का सफर भाग्य लक्ष्मी सेट पर? मजा आया ना, और मिलवाया ना हमने आपको सारे किरदारों से। तो ऐसे ही सुझाव हमें भेजते रहिए व्हाट्सएप और ईमेल पर, जिन पर हम अमल करेंगे। ये हमारा नहीं, जी टीवी के विश्वास का वादा है।